आज हमनी सबन सुनब नागिन और किसान के कहानी। त चली कहानी शुरू कइल जाओ। बहुत पुरान जमाना में एगो गांव रहल, दुबौली। गांव में एगो गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहस, राम लखन। ऊ हर दिन खेत में मेहनत करत, दिन भर हल चलावस आ रात में भगवान के नाम लेके सूत जास। राम लखन के न फालतू इच्छा न लोभ, बस इहे चाही कि खेत उपजे आ परिवार खुश रहे। उनकर खेत के कोना में एगो पुरान पीपल आ बबूल के बीच छोट तालाब रहे। ओह तालाब में लोग कहे कि नाग नागिन के जोड़ी रहेला, बाकिर केहू ओहिजा ना जाला। एक दिन बरसात के समय राम लखन खेत जोतत रहस कि उहे तालाब के किनारा पर देखलन एगो नागिन जाल में फंसल बाड़ी। लोग इधर उधर से देख के डर गई, लेकिन राम लखन के मन में दया जागल। ऊ बिना सोचे ओह नागिन के जाल काट के आजाद कर दिलन। नागिन राम लखन के ओर देखली आ धीरे से फुफकार के बोलली, मनुष्य तोहरा में तो दया बा, आज तोहरे हाथ से हम बाँचल बानी। याद रखिहा, हम तोहार उपकार कभियो ना भूलब। ई कह के नागिन तालाब में गायब हो गईली। कुछ दिन बाद राम लखन के खेत में ऐसन फसल होखे लागल कि पूरा गांव दंग रह गईल। जहां दूसर लोगन के खेत सूख गईल, उहवे राम लखन के खेत हरियर बहर लागल। त लोग पूछल, कवन खाद डलले बाड़ा हो? त ऊ हंस के कहले कि माई धरती पर भरोसा बा, बस ओही के पूजा करत बानी। आ कौन जाने ई चमत्कार कहीं नागिन के आशीर्वाद रहल। त एक दिन सांझ के राम लखन जब खेत से लौटत रहलन त तालाब के पास देखलन कि ओहिजा हल्का उजाला बा। जाके देखलन नागिन एगो सुंदर औरत के रूप में बैठल बाड़ी, माथा पर बिंदिया, हरा साड़ी आ हाथ में कंगन। नागिन बोलली, राम लखन, हम उहे नागिन बानी जवन तोहरे हाथ से बचल रही। आज हम तोहरा के आशीर्वाद देवे आइल बानी। राम लखन डर गईलन, लेकिन नागिन मुस्कुरा के कहली, डर मत, तोहरा घर में अब हमेशा सुख शांति रही। नागिन कहली कि अगर कभियो भी संकट आवे, बस ओह तालाब पर दिया जला के उनका नाम लेके बोलब, नागिन माई मदद करी। इतना कह के ऊ अदृश्य हो गई। कुछ महीना बाद गांव में अकाल पड़ल, बारिश ना भइल, फसल सूख गई। राम लखन के खेत भी सूखे लागल। ऊ बैठल सोचत रहन, परिवार के का खियई है। ऊ रात में याद कैलन, नागिन माई कहले रहली कि संकट में याद करीहा। तब राम लखन दिया जलवले आ तालाब के किनारा पर रख दिलन आ कहले कि नागिन माई तोहार भरोसा बा, मदद करी। अचानक हवा चलल, बादल घिर गई, बिजली चमकल आ जोरदार बरसात शुरू भइल। 3 दिन तक लगातार पानी बरसल, खेतन में हरियाली लौटाई। पूरा गांव बोले लागल, राम लखन के माई के चमत्कार है। गांव के राजा के जब पता चलल कि राम लखन के खेत हर साल बढ़िया फसल देला, त ऊ जिज्ञासु हो गईलन। राजा बुलवले, किसान, का जादू करेला तू? राम लखन सच्चा मन से सब कुछ बता देला, नागिन माई के बात। राजा लालची हो गई और सोचल, अगर हम नागिन के पकड़ ली तब तो ऊ हमरा खजाना जरूर दे दी। राजा अपन सैनिकन के भेजलन कि नागिन के पकड़ ला। ओही रात सैनिक तालाब के पास गईले,
जाल फैलवले। नागिन निकलली। ऊ लोग हमला कैला त नागिन फुफकार के बोलली, तोहार लालच तोहरे नाश के कारण बनी। अचानक बिजली चमकल। ओह सैनिकन में से 2 गो के उहे पर सांप डस लिहलस। बाकी लोग तब भाग गईल। राजा के महल में नागिन पहुंचत मनुष्य रूप में आ कहली, राजा, जवन नाग के सतावेला ओकरा राज में कबहू चैन ना रहेला। राजा डर गई आ माफी मांगल। दूसरे दिन राजा खुद तालाब पर फूल चढ़वले आ नागिन माई के स्थान बनवले। राम लखन अब बूढ़ हो गईलन। एक दिन नागिन फिर अइली। राम लखन, हम अब जाई, अब तू माई के स्थान के देखभाल करा। राम लखन वचन दिला, जब तक प्राण बा ई दिया ना बुझी। ओ दिन से आज तक ओ गांव में नागिन माई के स्थान पर रोज दिया जलावल जाला। आज भी दुबौली गांव में, जे गांव में नागिन माई के स्थान बा, उहाँ लोग मानेला अगर कभियो भी खेत में कीड़ा लागे या बारिश ना होके तब बस नागिन माई के नाम लेके आ दिया जलावल जाला। कहल जाला, नागिन माई के नाम जपो आ सुख शांति पाओ। गांव में बरसात के पहला दिन और नागपंचमी के मौका पर बड़का मेला लागेला। औरतन नागिन माई के पूजा करेली, दूध चढ़ावेली आ गीत गावेली। नागिन माई दया करी, खेत हरियर हो जाई। त ई कथा हमनी सबन के सिखावेला कि नेकी के फल जरूर मिलेला। प्रकृति, जानवर आ धरती के सेवा कैला से भगवान खुद रक्षा करेलन। राम लखन किसान सिखवले कि दया, सच्चाई आ विश्वास ही इंसान के सबसे बड़ा धन है। जे जीव पर दया करेला ओकरा घर में नागिन माई खुद सुख लियावेली। त रउआ सबके किसान और नागिन की कहानी कैसन लागल जरूर बताई।